नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो यहाँ पर प्रत्यय है सभी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपका इसमें CTET का एग्ज़ाम है, KVS का एग्ज़ाम है, या फिर जो आगे कोई नई भर्ती आएगी जैसे हरियाणा में TGT की या भर्ती होगी, या फिर UGC नेट, कोई सा भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो प्रत्यय वो जरूर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो हम प्रत्यय करने वाले हैं हमारी पहले वाली जो वीडियो थी उसी का ही ये सेकंड पार्ट है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो है घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी ऐसे संबंधी महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। तो और ये जो चैनल है इस पर हम आपके जो इंग्लिश ग्रामर जो है वो करा रहे हैं, और क्योंकि एग्ज़ाम में जो इंग्लिश जो है वो भी जरूर आती है, चाहे कैसा भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप और अन्य जो क्वेश्चन है उनके लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा पहला जो प्रत्यय जो आ गया है ये आपका कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय क्या होता है? तो वाक्य में दो क्रियाओं के होने पर जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है उसे बताने वाली धातु से कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। कि वाक्य में दो क्रियाओं के होने पर जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है उसे बताने वाली धातु से कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो इसका यहाँ पर कुछ जो नियम है वो बताया गया है। तो इसका यहाँ पर नियम है कुछ। कत्वा प्रत्यय के परे होने पर रूप सिद्धि के लिए वही नियम लागू होते हैं जो कत प्रत्यय के होने पर होते हैं, और कत्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं। तो क्या होते हैं? अव्यय। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि अव्यय क्या होता है। तो अव्यय जो होते हैं किसी भी लिंग, व्यक्ति, वचन के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। अब जैसे भू धातु हो गई, भू का अर्थ होता है होना, और जब हम इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो कत्वा जो उसका तवा शेष बचता है, तवा ये शेष बचता है, और ये जो है इसका लोप हो जाता है जो आधा है, तो भूत्वा रूप इसका बनता है। ऐसे गम का गत्वा, लब का लब्ध्वा, रुद्ध का रुद्ध्वा, हन का हत्वा, पा का पित्वा, क्री का कृत्वा, दृश्य का दृष्टवा, और दा का दत्वा और जी का जित्वा रूप ये बनता है। तो इस प्रकार से आपके जो कत्वा प्रत्यय ये जोड़ने पर रूप इस प्रकार से बनेंगे। अब यहाँ पर कुछ विशेष है। यदि धातु से पूर्व उपसर्ग लगा हो, क्या धातु से पूर्व अगर उपसर्ग लगा हो तो कत्वा के स्थान पर लय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो लय प्रत्यय इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो कैसे आप इसकी पहचान कर सकोगे? तो जैसे यहाँ पर ये प्र उपसर्ग शुरू में लग गया है, आप धातु हो गई प्र उपसर्ग, तो प्राप्य रूप इसका बन गया। ऐसे ही जैसे यहाँ पर प्रणम्य दिया गया है, तो इसमें क्या है? प्र उपसर्ग पूर्वक नम, नमस्कार करने वाली धातु है, तो प्रणम्य रूप इसका बन जाएगा। ऐसे ही विभ्रम्य में वि उपसर्ग पूर्वक भ्रम धातु विभ्रम्य, और विधा में विधाय, निक्षिप निक्षिप्य, समचि और समचित्य, ऐसे निरीक्ष निरीक्षय, विकथ विकथ्य, विजा विजाय, और प्रविश प्रविश्य। वि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु विक्रय, और आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु आगम्य है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बनते हैं, और इनकी पहचान आप सुर कर सकते हैं। सुर में उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पर विसमृत है, वि उपसर्ग पूर्वक समृद्ध धातु है समण करने अर्थ में, याद रखना जो होता है। और इसी प्रकार विलिख्या बनेगा, वि उपसर्ग पूर्वक लिख धातु लिखने वाली, प्र उपसर्ग पूर्वक सना धातु, और अनुध्याय में अनुपसर्ग पूर्वक वद धातु वद बोलने वाली अनुध्याय। तो इस प्रकार से इनकी पहचान आप कर सकते हैं।
और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जैसे कुछ रूप है अधि प्लस ई आदित्य, अनु प्लस क्री अनुकृत्य, तो ये रूप बनते हैं। अब आ जाता है हमारे यहाँ पर जो सेकंड आपका प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय, कि जब कोई कार्य अन्य भविष्यत अर्थ के लिए किया जाता है तो धातु से परे तुमुन प्रत्यय लगता है, और तुमुन का क्या, तुमुन शेष बचेगा, ये जो ना है इसका क्या हो जाएगा, लोप। तो जब कोई कार्य अन्य भविष्यत अर्थ के लिए किया जाता है तो उस धातु से परे तुमुन प्रत्यय होता है और तुमुन का तुम शेष रहता है, जैसे पढ़ धातु और तुमुन प्रत्यय, पठितुम मतलब पढ़ने के लिए। और ध्यान रहे कि तुम प्रत्यय के परे होने पर पूर्व ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री और उपधा के ई उ री को गुण हो जाता है। जैसे जे धातु है और तुम प्रत्यय होने पर जे तुम, क्री का कर तुम, पट का पटी तुम, नी का ने तुम, वृद्ध का वर्धि तुम, भुज का भोग तुम हो जाता है। तो ये नियम आपने याद रखना है। अगर आपके ये नियम याद होंगे तो कैसा भी रूप आपके सामने आ जाए आप उसी को हल कर लोगे। तो ये नियम आपके याद होना चाहिए। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये अन्य रूप दिए गए जैसे भूखा भवितुम, पा का पातुम, बच का वक्तुम और अध का तुम, मुझ का मोक्तुम, दा का दातुम रूप ये बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर सह धातु, सहने अर्थ में है, सह का बनता है सोडुम। और ये इस प्रकार के जो रूप है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिसमें रूप परिवर्तन हो जाता है। उसका हन का हंतुम, या का यातुम, इस का एष्टुम, रुद का रोधुम, जन का जनितुम, ई का एतुम, कथ का कथितुम, ची धातु का चेतुम, शुर का श्रोतुम, रच का रचितुम रूप बनता है। इसी प्रकार से नी का नेतुम बनेगा, नम का नंतुम, तेज का त्यक्तुम, ये दह का दुग्धम और प्रच का प्रष्टुम, रुद का रोदितुम, सास का शासितुम, वश का वशितुम, यज का इष्टुम और आप का आपतुम और इसी प्रकार से आस का आसितुम रूप ये बनेगा। और अब जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका प्रत्यय आ जाता है इसमें तव्यत, अन्यर और यत प्रत्यय आ जाते हैं। तो विधिकृत शब्द धातु से परे तव्यत, अन्यर और यत लगाने से बनते हैं। तो विधिकृत शब्द धातु से परे तव्यत, अन्यर और यत लगाने से बनते हैं। तव्यत का क्या, तव्य शेष बचेगा, ये जो बाद वाला हलंत है इसका क्या हो जाएगा, लोप। अन्यर का क्या बचेगा, अन्य, ये बाद वाले जो होते हैं हलंत इनका लोप हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर यत में ता का लोप और या शेष बचेगा। इसका कुछ नियम है कि तव्यत और अन्य प्रत्यय के परे होने पर धातु के अंतिम स्वर को क्या हो जाएगा, गुण। जैसे जी है, जी में ई, इसको गुण हो जाएगा, ई और अ, ए गुण। तो अर्थात ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हर्षव ई या दीर्घ ई को ए, हर्षव या दीर्घ उ को ओ, री को अर गुण हो जाता है। जैसे जी को क्या हो जाएगा, जेतव्य है, स्तु का स्तोतव्य है, नी का नेतव्य है, हु का होतव्य है। इस प्रकार से इसका रूप ये बनेगा। तो इनको क्या है, ये गुण वाले हो जाता है। ये सूत्र है जो आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर दूसरा नियम, तव्यत तथा अन्यर प्रत्यय सकर्मक धातुओं के क्रम में होते हैं और वाक्य में अर्थ की उपेक्षा करने पर भाव में भी हो जाते हैं। अकर्मक धातु से भाव में यही प्रत्यय होता है कि तव्यत और अन्यर प्रत्यय सकर्मक धातुओं से क्रम में होते हैं और वाक्य में अर्थ की उपेक्षा करने पर भाव में भी हो जाते हैं। और अकर्मक धातुओं से भाव में यही प्रत्यय लगता है। ये आपने वाच्य पढ़े होंगे, कर्तृक्रम और भाववाच्य। तो भाववाच्य क्या होता है, जिसमें क्रम नहीं होता है, तो वो होता है आपका भाववाच्य, अर्थात उसमें क्रम नहीं होता, अकर्मक होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर तीसरा जो नियम है आपका अन्यर वाला, अन्य इसका शेष बचता है। तो अन्य प्रत्यय के परे होने पर ई का आगम नहीं होता, बल्कि ई बु को गुण करके अय अव हो जाते हैं। जैसे ई को या ऊ को वा, री को रा, ली को ला जो होता है, तो ये क्या करेगा, ई को क्या करेगा, अय, ऊ को अव। तो इस प्रकार से करेगा। जैसे यहाँ पर श्री धातु और अन्य प्रत्यय, तो क्या बनेगा, इसका श्रेणीय ये रूप बनेगा। ई को ए गुण होगा, ये जो ए है इसको अय होकर श्रेणीय बनेगा।
ऐसे यहाँ पर भू धातु अनियर प्रत्यय, ओ को ओ को अव होने पर भवनीय रूप बनेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नियम नंबर 4। कर्म में प्रत्यय करने पर कर्ता में तृतीय और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया क्या होगी, कर्म के अनुसार होगी। जैसे 3 ग्राम है गंतव्य है, तो कर्म में प्रत्यय करने पर कर्ता में तृतीय और कर्म में प्रथमा होती है। तो ये नियम है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कर्म में कौन सी विभक्ति होती है और कर्ता में कौन सी होती है। तो जब कर्म बनाएंगे, कर्म में प्रत्यय करने पर कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है। जैसे यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, ये 3 जो बना है, आपने अगर शब्द रूप याद किया होगा सहायता वाला, तो उसमें तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है। ये 3 ग्राम है गंतव्य है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नियम नंबर 5 कि भाव में प्रत्यय करने पर कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और तव्य प्रत्यांत शब्द में नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है। क्या कि भाव में प्रत्यय करने पर कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी और तव्य प्रत्यांत शब्द में नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये रहेगा। जैसे 3 गंतव्यम, ये क्या है, आपका भाववाच्य है। भाववाच्य के हम बारे में हमने पढ़ा कि ये अकर्मक होता है, मतलब इसमें कर्म नहीं होता। तो जैसे बना है 3 गंतव्यम, 3 कर्तव्यम, 3 समणीय, तो ये क्या है, भाववाच्य जिसमें कर्म नहीं है और क्या है, नपुंसकलिंग में। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट नियम, अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। अब अचोयत सूत्र है, अगर एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है तो यत अचोयत से यत होता है। अब यत का क्या है, यह शेष बचता है और यत प्रत्यय होने पर अजंत धातुओं के दीर्घ ई और हर्ष ओ को गुण हो जाता है। जैसे ची का यत होने पर चेम बनता है, नी का यत होने पर नियम बनता है, जी का जेयम, शुरू का सर्वयम रूप बनता है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर नियम है नंबर 7 वो आ जाता है। तो यत प्रत्यय के परे होने पर आकारांत धातु के आ को ए हो जाता है। आकारांत में होगा, आकारांत धातु के आ को ए। जैसे पा धातु है पीण्यार्थ में, इसका क्या बनेगा, पेयम। ची का चेयम, स्था का स्थेयम और जी का जेयम रूप बनेगा। तो ये आपका यत प्रत्यय के परे होने पर, अगर यत वाला प्रत्यय परे हो तब क्या होगा, धातु के आ को ए। और मुख्य धातुओं के तव्यत अन्य और यत प्रत्यांत जो कुछ रूप है वो यहाँ पर अब दिए गए हैं। जैसे आप ये उदाहरण कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे भू का तव्यत में भवितव्य, अन्य होने पर भवनीय और यत होने पर भव्य रूप बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दातत्व देने वाली और तव्यत होने पर दातव्य, अन्य होने पर दानीय और यत होने पर देय रूप इसका बनेगा। इसी प्रकार पदातु है पतितव्य, पतनीय और पत्य रूप बनता है। नी का नेतव्य है, नयनीय और नेय है। ऐसे पठ का पठितव्य, पठनीय, पाठ्य और भी का भेतव्य, भयनीय और भी है। यज का यष्टव्य, यजनीय, यज्ञ। हस का हसितव्य, हसनीय, हास्य। सेव का सेवितव्य, सेवनीय और सेव्य है। ब्रू का वक्तव्य, वचनीय और वाच्य है। गम का गंतव्य, गमनीय और गम्य है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सह धातु, सोढ़व्य, सहनीय और सह। और उसके बाद भज, भक्तव्य, भजनीय, भज्य। जी का जेतव्य, जयनीय, जेय है। कुप का कुपितव्य, कोपनीय है, कुप्य है। दंड का दंडितव्य, दंडनीय है, दंड्य। और रक्ष का रक्षितव्य, रक्षणीय, रक्षा। और रोध का रोदितव्य, रोधनीय, रोध्य है। और दह का दग्धव्य, दहनीय और दाही है। तो इस प्रकार से आपके रूप ये बनेंगे तव्यत, अन्य और यत प्रत्यय के होने पर। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर आ जाता है आपका स्त्री प्रत्यय। और प्रत्यय जैसे कि हमने पहले पढ़ा 3 प्रत्यय होते हैं, ये प्रत्यय 3 होते हैं, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो ये स्त्री प्रत्यय है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। और संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनके 4 प्रकार बताए गए हैं। अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और
ती। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 बताए गए हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्राय उनके आगे आ लगाया जाता है। जैसे अज का अजा, अश्व का अश्वा, वत्स का वत्सा, निपुण का निपुणा, चटक का चटका, मूषक का मूसिका। तो आसान रूप है और स्त्रीलिंग वाले आपको पता ही है। चटका हो गया, वैश्य का वैश्या, कनिष्ठ का कनिष्ठा, कृपण का कृपणा, पूर्व का पूर्वा, कोकिल का कोकिला, बाल का बाला, मूषक का मूसिका, आंचल का आंचला, क्षत्रिय का क्षत्रिय, प्रथम का प्रथमा, आचार्य का आचार्य, मध्यम का मध्यमा, श्रुत का श्रुता, वृद्ध का वृद्धा। ज़्यादा टाप आपने सूत्र पढ़ा होगा, जो क्या करता है, टाप प्रत्यय आपका करता है और टाप जो है उसका आ शेष बचता है। टाप का क्या बचेगा, आ शेष। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा दूसरा नियम। तो जिन आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उनके स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए अंत में इका जोड़ा जाता है। जैसे पाचक का पाचिका, चालक का चालिका, गाय का गायिका, बालक का बालिका, बोधिका, सौदा का सौदिका, शिक्षक का शिक्षिका। क्या, जिन आकारांत और पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है। तो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। एग्जाम में अगर आ जाए तो पुल्लिंग कौन से हैं, तो पुल्लिंग शब्द के अंत में इक जोड़ा जाता है स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए। तो पाठक का क्या बनेगा, पाठिका, नायक का नायिका, धारक का धारिका, साधक का साधिका, कारक का कारिका, याचक का याचिका, अध्यापक का अध्यापिका बनता है। तो ये अक वाले जो हैं ये आपके पुल्लिंग वाले हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट वाला, कई पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए दीर्घ ई का भी प्रयोग किया जाता है और शब्द के अंत में अ का लोप हो जाता है। जैसे गौर शब्द है और इसमें दीर्घ ई जब हम जोड़ेंगे तो गौर इसका रूप बनेगा। आपने सिद्ध गौरादिव्या से एक सूत्र पढ़ा होगा, तो वो इनमें लगता है। गीस होगा, गीस का ही शेष बचेगा, ये रूप बनते हैं इसके। नर्तक नर्तकी और रजक का रजकी, तरुण का तरुणी, पिता मातामह का मातामही, गोप का गोपी, कुमार का कुमारी, नर्तक का नर्तकी, सुंदर का सुंदरी, पितामह का पितामही, शूर का शूरी, मृग का मृगी, देव का देवी रूप बनता है। नेक्स्ट जो हमारा नियम आ जाता है ऋकारांत, इनंत और ईयस मतवत प्रत्यंत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए उनके आगे दीर्घ ई जोड़ दिया जाता है। जैसे कर्त्री है तो इसका क्या बनेगा, कर्त्री। इस प्रकार से धनवत का धनवती, बलवत का बलवती, भवत का भवती, धीमत का धीमती, मानिन का मानिनी, धात्री का धात्री और धात्री का धात्री। इस प्रकार से भगवत का भगवती, श्रीमत श्रीमती, गरीस गरीसी, बुद्धिमत बुद्धिमती। इस प्रकार से आपके रूप ये बनेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट नियम। तो सत्रि प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए भवत आदि, दिवादि और चुरादि जो गण है इसकी धातु से अनिजंत धातु से सत्रि प्रत्यय करने पर दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर ता से पहले न को जोड़ा जाता है। जैसे गच्छत का क्या बनेगा, गच्छन्ति, दिव्यत का दिव्यंती, हसत का हसंती, कथ का कथयंती, पश्यत का पश्यंती, सीदत का सीदंती, भवत का भवंती, दर्शत का दर्शंती। इस प्रकार से रूप आपके बनेंगे ये दीर्घ वाले प्रत्यय। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट नियम नंबर 6। यदि तुदादिगण तथा अदादिगण की धातु से सत्रि प्रत्यांत, ये जो सत्रि प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग बनाना हो तो दीर्घ ई प्रत्यय करके ता से पहले विकल्प से ना लगाया जाता है। तो विकल्प वाले का मतलब है एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, मतलब इसके साथ दो रूप बनेंगे। तो जहाँ पर ये तुदत है इसका तुदती बनता है और जहाँ पर ना होगा तुदंती बनेगा। यात का याति और यांति, तो ये विकल्प से है। ऐसे इच्छत का इच्छति और इच्छन्ति, स्नात का स्नाति और स्नाति है, ये बनता है। और जो आपका ये गण है, गणों की संख्या कितनी होती है, 10। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट नियम और ये है आपका नंबर 7। तो नंबर 7 जो है जातिवाचक अकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए दीर्घ ई प्रत्यय जोड़ा जाता है। कि जातिवाचक और अकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग अगर बनाना हो तो दीर्घ ई जोड़ दी जाएगी। हंस का हंसी,
हरिण का हरिणी, विराल का विराली, वाइस का वायसी, सार्स का सारसी, काक का काकी, मृग का मृगी, तापस का तापसी, सिंह का सिंही रूप बनेगा। और इसका कुछ अपवाद भी यहाँ पर दिया गया है कि जिन अकारांत जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में या होता है तो उनके स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ प्रत्यय जोड़ जाता है। क्या? यदि जिन अकारांत जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में या हो तो ऐसे उन स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ जोड़ दिया जाएगा। वैश्य का वैश्या, क्षत्रिय का क्षत्रिय। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट नियम। और गुणवाचक उकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए उनके अंत में दीर्घ ई प्रत्यय लगाया जाता है। गुरु का गुरवी, मृदु का मृदवी, साधु का साध्वी, पटु का पटवी। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है नंबर 9। और इंद्र, वरुण, भव, शरभ, रुद्र, हिम, अरण्य, मोड़, यव, यवन, मातुली, आचार्य। इन शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए इनके अंत में आनि प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे इंद्र शब्द है, इसका क्या बनेगा? इंद्राणी। शिव का शिवानी, सर्व का सर्वाणी, हिम का हिमानी, मृग का मृडानी, आचार्य का आचार्याणी, वरुण का वरुणानी, भव का भवानी, रुद्र का रुद्राणी, अरण्य का अरण्यानी, यव का यवानी और मातुल का मातुलानी रूप ये बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कुछ सूचना दी गई कि हिम तथा अरण्य शब्दों से महत्व अर्थ में भी आनि प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे मातुल और उपाध्याय, इन शब्दों में दीर्घ ई प्रत्यय करने पर विकल्प से अनागम हो जाता है और इसलिए इन शब्दों के दो रूप बनते हैं, मातुलानी और मातुली। ऐसे उपाध्याय का उपाध्यायनी और उपाध्यायी। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है आपका यहाँ पर जो ये प्रत्यय दिए गए हो इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाए। अगर एग्जाम में शुद्ध और अशुद्ध भी कई बार पूछ ले जाते हैं तो आपको ये भी इसमें याद रखना है कि कौन सा शब्द किस प्रकार से बना है। कई बार क्या होता है प्रत्यय की जगह पर अशुद्ध उनमें से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर यौवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे यौवन शब्द है तो ती प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? युवती। यूनास्ती सूत्र आपने पढ़ा होगा जो इनमें लगता है। उसके बाद उकारांत मनुष्यवाचक शब्दों में दीर्घ उ प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कुरु, शवश्रु, पंगु और ब्रह्म बंधु, तो यह है उ प्रत्यय दीर्घ उ। उसके बाद कुछ पृष्ठव्य शब्दों के स्त्री प्रत्यांत रूप यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आचार्य का क्या बनता है? आचार्य या आचार्याणी, आचार्य की पत्नी। उपाध्याय का उपाध्यायनी, हितैषी हितैषिनी, क्षत्रिय का क्षत्रियाणी, क्षत्रिय वंश की में उत्पन्न पत्नी। और कुरु का कुरु और तदिवस का तस्तोषी। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर जैसे उपाध्याय, उपाध्याया, पति का इस प्रकार पत्नी, युवन का युवती, शवसुर का शवसुरु, राजन का रागी और प्रत्यक्ष का प्रतीची, भगवान का मगोनी या मगवती, विद्वान का विदुषी और हाय का हाया स्त्रीलिंग बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट में कय प्रत्यय। यतिस तो सासवरी दुर्जुस है कयप, तो ये सूत्र है जिसके द्वारा आपका कय प्रत्यय होता है। और कय प्रत्यय से होगा, इसका कुछ अनुवाद भी है। जैसे इण, स्तो, सास, वृ, द्रि और जुस धातुओं से भाव और क्रम में क्या होगा? कय प्रत्यय होगा। इसके कुछ विशेष है, जैसे इसके कयप के का और पा का लोप हो जाता है। ये का और पा ये दोनों, इसका भी लोप और इसका भी लोप, बच गया आपका या। तो का और पा का लोप होकर या शेष बच जाता है। अंतिम स्वर हर्षव होने पर तुक आगम होता है। इसमें उ का लोप होकर ता शेष बचता है। इन प्लस कैप होकर इत्यादि रूप बनता है। तुक आगम होने पर ये आगम होता है जैसे दो शब्दों के कोई बीच में होता है। आदेश होता है जैसे किसी ये शब्द है इसके जगह पर कोई दूसरा शब्द आ जाए। ऐसे ही सास से कै प्रत्यय होने पर और आ के स्थान पर ये होने पर शिष्य रूप बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है, ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है। सास धातु कै प्रत्यय शिष्य है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर
क्लिप और वृत्त को छोड़कर री उपधा वाली धातुओं से कैप तथा भ्री और भुज क्री वृष धातु से युगल से कैप प्रत्यय होता है। जैसे वृष का कैप वृषम, वृद्ध का वृद्धम, दो का दोह्यम या दोह्यम, मृज का मृज्य है, और ब्रह्म प्लस भू ब्रह्मभूयम, और उसके बाद है वद धातु का प्रत्यय वध्यम, क्री का कृत्यम, गुहो का गुह्यम, पुष का पुष्यम, रुच का रुच्यम, विप्री का विपुय है, और स्तो का स्तुत्य है, वृ का वृत्य है। इसी प्रकार से यहाँ पर आद्री आदृत्य हैं और दीर्घ प्लस होने पर दृत्य है। ये इस प्रकार से आपके रूप बनते हैं जिसमें कैप वाला ये प्रत्यय लगा हो। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट प्रत्यय, और ये आपका अनियत प्रत्यय। ये सूत्र है इसका रे हल और अनियत, जो आपका अनियत करता है। रि वर्णात अलंतात धातु और अनियत स्यात्, ये इसकी संस्कृत में व्याख्या है और ये इसकी हिंदी में अनुवाद है। जो धातु ऋकारांत हो तथा हलंत भी हो उससे भाव और कर्म में अनियत प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे अनियत के ये वाला अण और ये वाला ता, इसका तो हो जाएगा इत संज्ञा होकर लोप, तो इसका बीच वाला यह शेष बचेगा। जिस धातु के अंत में यह प्रत्यय लगता है उस धातु के ऋकार को अचोणिति सूत्र से आर वृद्धि हो जाती है और ऊर्ण रपराय सूत्र के से परे पर में रेव। ये ऊर्ण रपराय क्या करता है, ये जो आपको परे रा जो दिखाई देता है ये वाला, ये यही सूत्र करता है ऊर्ण रपराय। जैसे क्री धातु अनित प्रत्यय कार्यम, इसका रूप बनेगा। ये ऊपर जो रा गया ये सूत्र की सहायता से गया है। और इसी प्रकार से हरि का अनित होने पर हार्यम, द्रि का धार्यम, तो इस प्रकार से बनते हैं। इसके कुछ रूप यहाँ पर दिए गए हैं अनित प्रत्यय के। जैसे हन धातु हो गए आपके और अण प्रत्यय, हन का धा होता है तो धात्यम बनेगा। अर्च का अर्च्य, वाच का वाच्यम, भुज का भोज्यम, पट का पाठ्यम, पच का पाक्यम। और इसी प्रकार से मृज धातु मार्ग्यम, भुज का भोग्यम, यज का याच्यम, रुच का अनित होने पर रोच्यम रूप ये बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर यत प्रत्यय। ये इसके बारे में हमने हाल ही में भी पढ़ा है। अचोयत ये वाला सूत्र है। अजंतार धातु यत स्यात्, अजंत धातु से भाव और क्रम में यत प्रत्यय होता है। कुछ विशेष भी है, जैसे अजंत स्वर है अंत में जिनके, तो धातु से यत प्रत्यय होना चाहिए। यत प्रत्यय के अर्थ में धातु के अंतिम स्वर को गुण हो जाता है। जे ची का यत ई को गुण हो जाने पर चेय चेया चेयम ये रूप बनते हैं। यह धातु के अंत में आ होता है तो उसके स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है, फिर वह ई दीर्घ ई गुण होकर ए बन जाता है। दा का यत देयम दे है, ये रूप बनता है। तो अलग अलग जो विभक्ति हैं उनमें इनके रूप अलग अलग बनते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाती है हमारे दा धातु, यत होने पर ची का चेयम, जी का जेयम, नी का नेयम, क्षी का क्षयम, शुर का सर्वयम, क्री का कर्यम, लव का लभ्यम, लू का लव्यम, और दा का देयम, पा का पेयम, तो ये रूप इसके बनते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके ये यहाँ पर नियम याद होंगे तो आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप उसके लिए प्रत्यय को आसानी से तैयार कर लोगे। तो इस प्रकार से आप ये प्रत्यय जान सकते हैं। और ये जो हमारे आज के यहाँ पर प्रत्यय थे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।